वो देखो उधर कुएं पे। हे राम, इस लड़की के दिमाग को तो न जाने क्या हो गया है, कैसे भी उल्टे सीधे कपड़े पहन के गांव में घूमती है। पाप का डंडा सर पर नहीं। बड़ी बहन कुछ कहती नहीं, इसीलिए वो किसी से डरती नहीं। ये फूटी किस्मत गांव की। क्या बात है भाई, आज गांव का कोई कुत्ता ड्यूटी पर नहीं है, हड़ताल है क्या? तूने मुझे सबके सामने क्यों पकड़ा? हाँ, अगर मैं तुझको नहीं पकड़ता तो कुत्ता तुझको काट लेता। कैसे काट लेता? कैसे? मैं कोई कुत्ता थोड़ी नहीं तुझे काट के बताऊं कि ऐसे काट लेता। देखा देखा तुम लोगों ने, इसने जानबूझ के कुत्ते के बहाने मुझे पकड़ा। अगर तू वाकई मुझे बचाना चाहता था तो मेरे बजाय कुत्ते को भी तो पकड़ सकता था। लड़की ठीक कहती है दोस्तों। मुझे तो ये एक नंबर का बदमाश लगता है। बदमाशी तो साफ नजर आती है यार। दरअसल ये लौंडिया से लिपटना चाहता था। चलो मार मार साले की आशिकी निकाल देते हैं। ओए ओए, नकली दांत लगवाने का बहुत शौक है क्या? हैं? जैसे घिनौने ख्यालात दिमाग में आ रहे हैं। एक तो रसगुल्ले जैसी लड़की को छाती को लगा लिया, ऊपर से इतना गुस्सा। अबे ओए, को एजुकेशन, तू कौन होता है बीच में बोलने वाली? ऐसे काम नहीं चलेगा, इस साले की तो धुलाई। जल्दी दाढ़ी बना। बाप रे बाप, इधर तो जंग शुरू हो गई। ढोल की उठा, चल भाग आगे। देखिए तुमने दम कितना। मैंने नीचे कुछ नहीं पहना। नहीं, तो आगे से पहन के आना। तुमने नीचे पहना? हाँ, पहना। भाई साहब, किसके घर जाना है? घर तो अब नहीं जाना है, लेकिन सामान। हाँ, मैं ले चलता हूँ। अरे बिंदर, यकीन नहीं आ रहा कि तू सामने बैठा है। पहली बार तू यहाँ आया था तो तू इतना सा था, और इसी आंगन में एक ठपकली से डरकर तू वहाँ मुर्गी के दड़बे में जाके छिप गया। नहीं चाची। हाँ, और वहाँ शहद की मक्खियों ने तुझे काट लिया। तेरा मुंह सोचकर इतना हो गया, आंखें नजर ही नहीं आ रही थी। अभी भी मुंह वैसे का वैसा ही है। लेकिन आंखें तो नजर आती है ना। इसे पहचाना? बता, ये बड़ी है कि छोटी? ये पारो है। अरे तूने कैसे पहचाना? शिवो का दांत तो टूटा हुआ है ना, मेरे साथ खेलते थे टूटा था। मेरे बापू के कंधे पर सारा दिन बैठी रहती थी। क्यों ना बैठती, दोनों घरों में प्यार भी तो इतना था। तेरे बापू और बिंदर के पिता के मेल मिलाप की तो दुनिया आज तक बातें करती है। इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, इकट्ठे रहना और इकट्ठे मरना। 65 की लड़ाई के बाद दोनों टेलीग्राम एक साथ ही घर आए थे ना। शिबो, शिबो, शिबो घर में नहीं है क्या? अंदर है। अरे मैं घर में ही तो हूँ। वो अपनी कनाडा वाली सहेली है ना, वो नए नए कपड़े लेकर आई है। जल्दी चल, नहीं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। शिबो बेटी। हाँ माँ, ये बिंदर है। बचपन में तुम दोनों साथ खेला करते थे। चल ना, चल। बड़ी हो गई ना, इसलिए शर्मा रही है। तू आराम से दूध पी। चलता हूँ फिर। अरे तेरी रोटी पानी का क्या हो रहा है? वो मैं घर में एक लड़का रख लिया है, रोटी वोटी की परेशानी नहीं है। चलो फिर, घर में बहुत काम है, सफेदी वालों को चीजें खरीद देनी है। अच्छा, आते रहना। हाँ, अब तो आता ही रहूंगा। चलता हूँ। नमस्ते। आज जसवंत जिंदा होती तो अपने जवान बेटे को देखकर कितना खुश होती। कौन है? पीछे मुड़ के क्या देख रही है? चलो, वो जो हमारे घर में मेहमान बैठा था ना, वो बिंदर था। बिंदर? हाँ, बचपन में मैं जिसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी ना, इतने सालों बाद उसको देख रही हूँ। देख, मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। हाय रब्बा। नहीं, कहिए। शिवो, शिवो, मैं क्या? देखो, बात करनी नहीं आती हो तो दूसरी बात, लेकिन तुम मुझसे शर्माना नहीं।
मैं शिबो की पक्की सहेली हूँ। बात क्या है कि बहुत सालों के बाद मिले ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। लो, बात की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से बात करनी ना है। काम की बात करो फटाफट। हाँ जी, काम की बात। हाँ शिवो, तुम्हें याद है बचपन मैंने तुम्हें धक्का दिया था और तुम्हारा दांत टूट गया था। बचपन में धक्का दिया तो दांत तोड़ दिए थे, जवानी में धक्का दोगे तो टांग तोड़ दोगे। शिवो, तुम इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात करना चाहते हो? एक शर्त है। जी कहिए, क्या शर्त है? ये पहली मुलाकात है, इसलिए तुम दोनों के बीच में 1 गज की दूरी होनी चाहिए। जी ठीक है, 1 गज की दूरी मुझे मंजूर है। हाँ। बेशरम। लड़का अच्छा है। 1 गज की दूरी अगर घटकर 1 इंच रह जाए तो घबराना नहीं। मैं चली। चलो मुझे छोड़ के ना जा। मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ? आना है तो आजा। पाँव तो तेरे भी नहीं हिल रहे रानी। मिलना तो तू भी चाहती है। मिलने नहीं चन्नो। शिबो, ये चन्नो झूठ बोलती है ना? पता नहीं। अच्छा तू इतना तो बता दे कि अगर फिर से कुत्ता तेरे पीछे पड़ जाए तो मैं कुत्ते को पकड़ूं या तुझे? पता नहीं, जो भी अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिए। अरे दुल्ले, क्या बात? सब कैदी सो चुके हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे अब तो सरकार ने तुम सबकी 4-4 साल के लिए सजा भी माफ कर दी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओह, समझ गया। आज फिर तुम्हारी मुलाकात का दिन बेकार गया। आज फिर तुम्हारे बेटे तुमसे मिलने नहीं आए ना? यार एक बात बता, ये जो तेरी औलाद है, तेरी सजा से पहले पैदा हुई थी या बाद में? मार डालो, अरे जनरल साहब, अरे बचाओ। अरे दुल्ले ने हवलदार का गला पकड़ लिया, कहीं इसे जान से ना मार डाले। अरे शामू, नथु, रामू, शिंदे। अरे दुल्ले छोड़ दे इसे, पागल हो गए हो? अरे मर जाएगा बेचारा, छोड़ दे। अरे तेरी जो 4 साल की सजा माफ हुई है दोबारा लग जाएगी, छोड़ दे इसे। जंगली कहीं के मेरी जान लेना चाहता था। आ लेने दे कल जेलर साहब को। अगर दिन रात चक्की ना चलवाई तो मेरा नाम भी हृदय मल मुरारी लाल नहीं। अबे जा बड़ा है चक्की पिसवाने वाला। अच्छा तो बेटे की शादी करने का इरादा है? हाँ यार, हरदतपुरा में मेरे दोस्त हैं हरदम सिंह। हाँ, उन्होंने श्रवण के लिए एक लड़की देखी है। उनसे मिलने जा रहा था, सोचा रास्ते में तुमसे भी मिलता। अरे बहुत अच्छा सोचा। देखना बहू के आते ही घर का माहौल खिल उठेगा। सरपंच जी। हाँ? कहो बेटे, क्या बात है? आप तो जानते ही हैं, रत्नी चाची का हमारे सिवा कोई नहीं है। इस बेचारे का मकान गिर गया था ना। अच्छा? तो हमने सोचा इसकी मदद के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करें। आप गांव की मुखिया हैं, तो आप ही से शुरुआत। हाँ, क्यों नहीं। कहो बेटे, कितना दूं? आप जितना चाहे दे दें। लो। अच्छा जीती रहो। सुनो बेटे, इस गरीब की मदद के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना? जी, यही कोई 2000 रुपए। इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये इतने सारे पैसे देने की तकलीफ आप मत कीजिए, हम गांव वाले से इकट्ठा कर लेंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, नेक काम में तो मदद करनी ही चाहिए। हाँ, ले लो बेटे, खुशी से दे रहे हैं। चाची ये लो, लगता है आज सुबह सुबह किसी किस्मत वाली की सूरत देखी है तूने, जो पहले ही घर से तेरी मुराद पूरी होगी। जी मेहरबानी। चल। क्या बात है, पैसे लुटाने का इरादा है? अरे तू नहीं समझेगा गुरशरण, बेटे की पसंद है, 10,000 मांगती वो भी दे देता। क्या मतलब, बेटे की पसंद? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता, ये लड़की है कौन? लड़की अच्छे घर की है। पिछले जन्म में मेरी बेटी ने मोती दान किए होंगे,
जो आज ये इतने बड़े घराने की रानी बनने जा रही है, इसका बाप होता तो वो कुछ बात करता। माँ होने के नाते मैं तो बस एक विनती कर सकती हूँ। कहिए। मैं सिर्फ बेटी दे सकती हूँ। देने के लिए मेरे पास देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके सर के सिंदूर से लेकर पांव की जूती तक सब कुछ मेरे घर का होगा। अगर दहेज में कुछ लाएगी तो इस घर की मान मर्यादा। आपकी तो किस्मत खुल गई भाभी। मेरे ख्याल में जल्दी से अब शगुन की रस्म शुरू कर दो। बधाई हो भाभी जी। आपको सदा सुहागन रहो बेटी। बिंदर हाँ। जानता है पारो बहन का रिश्ता तय हो गया है, बहुत बड़े जमींदार के साथ। नहीं, उसके बेटे के साथ। एक इकलौता है। कुछ रोक ना। ऊपर देख। यहाँ पे पानी वानी भी तो नहीं है। पानी वानी छोड़ तू। हाँ। पहले मेरी पूरी बात तो सुन तू। वो पारो। अरे बात क्या सुनूं? तू पागल है, पागल। तू जिस घर की खुशियां मना रही जानती है वो घर वाले तुझे क्या समझते हैं? सुनेगी? तुझे यकीन नहीं आएगा। किस बात का? क्या है कि तेरी माँ तुझ में और पारो में फर्क समझती है। नहीं समझ में आया ना? देख, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तेरी माँ सौतेली माँ। झूठ बोलता है। मैं कब कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ? तो फिर ये सब क्यों किया तूने? मैंने तो इसलिए कह रहा था ताकि तेरी हिचकी बंद हो जाए। तो क्या है कि हिचकी का ताल्लुक जो है ना वो दिमाग से होता है। दिमाग से। अगर दिमाग को कहीं और लगा दो तो हिचकी बंद हो जाती है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी बिंदर। अरे जान तो अपनी खतरे में है। एक बहन का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ, दूसरी बहन का रिश्ता उससे भी बड़े घर में होगा। अपना क्या काम? नमस्ते। नहीं बिंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? वो तो आज ही हो गया होता। वो तो शुक्र करो कि इकलौता बेटा है। अगर कहीं दो होते तो आज ही दोनों बहनों की। पारो, तूने तो अपने होने वाले पति को देखा नहीं। अगर उसका एक बाजार बंद हुआ तो मैं अपनी शुभ शुभ बोलने वाली सहेली के दोनों बाजार बंद कर दूंगी। और अगर लंगड़ा हुआ तो तेरी तो टांगों की खैर। बहरा होगा तो जी भर के गालियां देना, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तू तो बैरी नहीं है ना, पहले तो तेरी खबर लेती हूँ। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुमने उसे देखा थोड़ी ही है, वो कैसा भी उल्टा सीधा हो सकता है। होगा तो अपने नसीब से होगा। तुम सब देख के शादी कर लेना, जैसे देखने से राजकुमार मिल जाता है। अरे पारो, ये तो वही है जो हमें मेले में मिला था। आप यहाँ? जी हाँ, मैं। प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पकड़। ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, अगर मेले में तुम्हारी तस्वीर न मिलती और उस तस्वीर को देखकर बाबूजी तुम्हें सरपंच के घर पे न पहचानते तो शायद मैं कुंवारा ही रह जाता। हाय रब्बा। पारो अभी देखकर बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? कल को सहरे ने चेहरा छुपा लिया तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। हाँ पारो, बोलो पारो, जवाब दो। जरा सोचो, तुमसे मिलकर भी अगर तुमसे बात नहीं हुई तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा आज रात को? नहीं पारो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूं। हाँ पारो, कुछ तो बोलो। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दोगी ना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चला पारो।